जुलाई आ गया है, जून खत्म हुआ, साल आधा साल आपका जा चुका है। अब जो आपके पास समय है, अभी तक अगर आप कुछ नहीं पढ़े या कुछ कुछ पढ़े हैं तो उसको और बेहतर बनाना चाहते हैं, क्या सब्जेक्ट वाइज एंड मंथ वाइज स्ट्रेटेजी होने वाली है जुलाई से फरवरी तक की अल्टीमेट रोड मैप, जिससे आपका 450 प्लस या इससे कहीं ज़्यादा स्कोर आ सकता है बिहार बोर्ड के अंदर। तो बड़े ही ध्यान से आपको देखने की ज़रूरत है इस वीडियो को। सबसे पहली बात कि दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहला 0% सिलेबस, यानी कि अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं वो स्टूडेंट, और दूसरा कैटेगरी है कि लगभग 40%, यानी कि बोल सकते हैं कुछ कुछ आधा या उससे कुछ कम या उससे कुछ ज़्यादा पढ़ लिए हैं, ठीक है, एवरेज मान लीजिए। तो जो लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं अभी तक, उनको मैं फिर से अलार्म बजा रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनिएगा। आपके पास वक्त है सितंबर तक का, अगर 450 प्लस लाना है तो। ऐसे तो सब लोग नवंबर में सिलेबस करता है, आपको अगर 450 प्लस स्कोर करना है, कुछ हट के करना है, टॉप करना है, लेकिन किसी वजह से अभी तक कुछ नहीं पढ़ पाए हो, तो क्या करना है, टारगेट लेके चल रहा है आपके पास जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीना, मैक्सिमम आधा अक्टूबर खींच लो। 3 महीने के अंदर किसी भी हालत में एनी हो, आपका एकमात्र टारगेट होना चाहिए सिलेबस। इस दौरान आपको जितना हो सके उतना लेक्चर देखना है, जितना हो सके नोट्स बनाना है, रिवीजन नहीं हो सके छोड़ देना, क्योंकि पूरा अक्टूबर से फरवरी तक फिर आपको रिवीजन पर ही आ जाना है, ठीक है। अब बात करते हैं जिनका कुछ कुछ सिलेबस कंप्लीट हो गया, तैयारी भी अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छी चल रही है, उनको क्या करना है। उनको सबसे पहले तो अभी के लिए, अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं है तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं। दूसरी बात, अभी भी आपका गोल और प्रायोरिटी वही है कि हमें किसी भी हाल में सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आपको अपने गोल को नहीं भूलना है। आपका भी ये टारगेट होना चाहिए कि किसी भी तरीके से, कैसे भी करके मुझे दिन में अगर 4 लेक्चर, भाई बहुत कम मैं बोल रहा हूँ, एक एक दिन में, मैं जब 9 क्लास का दिसंबर 2023 का वक्त था, यानी जिसको बोलते हैं 2023 का आखिरी साल, और 24 में मैं 10th में जाने वाला था, तो उस दिसंबर 2023 के दौरान मैं साइंस और एसएसटी के सिलेबस को खत्म करने के लिए उस हद तक चला गया था कि मतलब एक एक दिन में 9 लेक्चर, 10 लेक्चर, एक एक दिन में 2-2 चैप्टर केमिस्ट्री का, ऐसे मतलब पूरा केमिस्ट्री मुश्किल से 4 या 5 दिन में खत्म हो गया था 10th क्लास का। इतना लेक्चर कैसे, रिकॉर्डेड बैच से। आपको लाइव पे डिपेंड नहीं होना है, रिकॉर्डेड बैच में भी बहुत बेस्ट पढ़ाया जाता है। किसी भी तरीके से सिलेबस कंप्लीट करो। बस एक दिन में मैं 4 लेक्चर बोल रहा हूँ, ये बहुत कम है, 5 कर लेते हो बहुत अच्छी बात है, बट सबका प्राइमरी गोल अभी सिलेबस कंप्लीट करना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जिन लोगों का थोड़ा बहुत हो गया है वो सिलेबस पर भी ध्यान दे, साथ ही साथ चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक भी लगाना शुरू करें। इसके अलावा जो आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है, एग्जाम्पल के लिए हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया और उर्दू हो गया, ठीक है, इस सब्जेक्ट के आपको कमांड क्या करना है कि किसी भी हाल में इन सब्जेक्ट की किताब यानी टेक्स्ट बुक जो है उसको पढ़ना नहीं छोड़ना है। रीडिंग कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर लैंग्वेज सब्जेक्ट में 97 98 प्लस लाना चाहते हो, जिस तरह मेरे आए हैं उस तरीके से अगर आपको लाना है, तो किसी भी हाल में आपको टेक्स्ट बुक यानी किताब को रीड करना, पढ़ना पड़ेगा, और ऐसे ही रीड नहीं करना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा। ऐसा स्कैन जब हम पढ़ते थे एक टाइम पे, तो बिल्कुल, जो मुझे उर्दू काफी टफ लगता था, यानी बहुत भारी, ठीक है, उर्दू मेरे लिए सबसे बड़ा बाधा था ये स्कोर करने में। तो हम उर्दू की किताबें को स्कैन कर लेते थे, मतलब कि पूरा आंख बंद करो और चैप्टर का लाइन बाय लाइन दिमाग में खुद से बिना देखे लाइन बाय लाइन बोल रहे हैं। जिस दिन आपको ये लाइन बाय लाइन आ गया किसी चैप्टर का, उस दिन आपसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ गलत नहीं हो सकता। कहीं से क्वेश्चन पूछ ले, इमेजिन करो बिहार बोर्ड जो आंसर की जारी करता है, आप कोई बुक का रट्टा मार के गए, कोई ऑब्जेक्टिव गाइड का रट्टा मार के गए, और उसका जो आंसर की था वो गलत हो गया, तो आप एग्जाम में तो सही मार के आओगे, फिर भी आपका गलत हो जाएगा। तो बिहार बोर्ड में कौन सा आंसर की सही है ये वैलिडेट कैसे होगा, तो बिहार बोर्ड अपना जो उसके एक्सपर्ट जो आंसर की ऑब्जेक्टिव का बनाते हैं, वो हर हाल में बिहार बोर्ड की अपनी जो बीटीपीसी की बुक है और दूसरी जो एनसीईआरटी नेशनल जो बुक है, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी जो ये है, और बीटीपीसी बिहार टेक्स्ट पब्लिकेशन काउंसिल ये जो है, ये दोनों मिलाकर, इसी दोनों, केवल यही दोनों उनके पास होता है। इसके अलावा
किसी भी अदर बुक से आंसर की मिलाना सख्त वर्जित है। केवल वो एनसीईआरटी की लाइन से बना सकते हैं, चाहे एनसीईआरटी में जो दिया हो वही सही आंसर की होगा। तो आपको हमेशा जो है बुक को, टेक्स्ट बुक को रीड करने का यही फायदा है कि उसका जो आपके दिमाग में आंसर स्कैन होगा वो कभी भी गलत नहीं हो सकता, 1% भी चांस नहीं है गलत होने का अगर आपने बुक के अकॉर्डिंग मार दिया। और इससे क्या होगा कि आपको लैंग्वेज की हैबिट बन जाएगी कि किस तरह से आपको अपने लैंग्वेज को और बुक के लैंग्वेज को कोऑर्डिनेट करते हुए स्टैंडर्ड आंसर प्रेजेंट करना है। स्टैंडर्ड आंसर प्रेजेंट कर ही मेरा साइंस में 100/100 आया, एक भी नंबर नहीं कटा। तो इस तरीके का मार्क्स लाने के लिए आपको मेहनत तो करनी होगी, आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करनी होगी, इतना कर लेना है। जब आपका सिलेबस एक बार खत्म हो जाए तो अब आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट के चैप्टर को एक या दो बार पूरे जान लगाकर देखकर रिवीजन करना है। उसके बाद मतलब इतना ज़्यादा आपको उस पर फोर्स करना है, इतना ज़्यादा आपको बल लगा देना है कि मैं देख कर याद कर लूँ, क्योंकि आपको ये दिमाग में दृढ़ निश्चय कर लेना है कि एक बार जो मुझको याद हो गया तो दोबारा मैं कॉपी कभी भी रिवीजन करते टाइम नहीं देखना है, वरना एग्जाम हॉल में वो जो आदत बन जाएगा कॉपी देखने का, तो एग्जाम हॉल में कॉपी रहेगा नहीं और आप फ्लॉप कर जाओगे वहां पे। तो आपको हमेशा कोई भी, जैसे एग्जाम्पल के लिए परावर्तन वाला चैप्टर है, केवल एक बार पूरे प्रेशर से, पूरे ताकत से आपको क्या करना है, एक बार देख कर रिवाइज कर लेना है। उसके बाद 50 बार रिवीजन करो या 55 बार रिवीजन करो। आपको सुन के हैरानी हो रही होगी, मैं खुद हिस्ट्री का एक चैप्टर अगर यूरोप में राष्ट्रवाद की बात करूं तो कम से कम उसको जरूर मैंने 35 या 30 बार तो पक्का रिवाइज किया होगा पूरे इस साइकिल में। तो रिवीजन की कोई लिमिट नहीं है, जितना रिवीजन उतना आपका हो जाएगा मजबूत। और रिवीजन हर बार मैं क्या कहता हूँ, आंख बंद, मतलब बिना कॉपी देखे आपको बस मान लो स्कैन है दिमाग में और बोलते जाना है रोबोट की तरह उस चैप्टर को। और जैसे एक बार बोल लो, उस जब रिवीजन हो जाए एक राउंड कंप्लीट, फिर कॉपी उठाओ और देखो कि जो मैंने रोबोट की तरह आंख बंद करके बोला उसमें कुछ छूट तो नहीं गया कॉपी से। जो चीज छूट गया उसके लिए खुद को पेनलाइज करो, पेनल्टी दो, लेकिन वो जो छूटा हुआ चीज है अगली बार नहीं छूटना चाहिए, ये इंश्योर करो। तो ये तरीका तो मैंने रिवीजन का भी शॉर्ट टर्म में एक्सप्लेन कर दिया। ये कर लेना है आपको कब, अगस्त सितंबर के बाद जब आपका सिलेबस हो जाए। तो सेंटअप एग्जाम आपको टारगेट पक्का लेके चलना है 15 नवंबर या 18 नवंबर, यानी कि आधा नवंबर के बाद सेंटअप एग्जाम बिहार बोर्ड का उत्प्रेषण माध्यमिक परीक्षा होता है, प्री बोर्ड एग्जाम। ये एग्जाम बिल्कुल बिहार बोर्ड के पैटर्न पर होता है, यानी 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव बनाना। जिन लोगों को भी डाउट है कि ऑब्जेक्टिव का पैटर्न बदल गया है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वार्टरली एग्जाम कूड़ा है बिहार बोर्ड के लिए, उससे कोई मतलब नहीं है। बोर्ड एग्जाम में वही पैटर्न रहेगा, 80 में 40, 100 में 50, एकदम निश्चिंत हो जाइए, ठीक है। तो इसी पैटर्न पर आपको सेंटअप एग्जाम देना होगा। और ये इंश्योर आपको करना होगा कि 15 नवंबर से पहले आप सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करो। जो टॉपर बनना चाहते हो वो 15 नवंबर सेंटअप एग्जाम से पहले सिलेबस और रिवीजन, ये 2 चेकलिस्ट को पूरा कर लो। और ये प्री बोर्ड सेंटअप वाले एग्जाम में रिजल्ट आए ना आए, स्कूल में एग्जाम सही से हो या ना हो, पूरा क्लास का ना चोरी करे, पूरा स्कूल में कॉपी का रिजल्ट आए ना आए, चेक होना हो, कोई मतलब नहीं है। आपका एक ही टारगेट है कि ये 2 चेकलिस्ट, रिवीजन और सिलेबस अगर मेरा कंप्लीट है तो 15 नवंबर के बाद जैसे ही सेंटअप एग्जाम होगा जाके रियल बोर्ड एग्जाम की तरह, टॉपर की तरह छाप देना है। भले ही वहां आपको कॉपी बोर्ड एग्जाम वाली ना मिले, जैसी कॉपी मिले उसी में टॉपर की तरह आंसर राइटिंग करना है। उस दिन के बाद से सेंटअप एग्जाम खत्म होते ही जो आपके पास टाइम बचता है वो बचता है दिसंबर, जनवरी और कुछ दिन का फरवरी। तो ये चंद जो 2-2.5 महीने का टाइम बचता है, इस टाइम में आपको एनी हाउ, इस टाइम में क्या करना है, एनी हाउ जो शिफ्टिंग, मान लो कि आपका फर्स्ट सिटिंग में इच्छा मतलब पढ़ाई का मन रहता है तो 9:30 से 12:45, सेकंड वाले हो तो आपका 2 से शायद क्या होता है 2 से 5:15, आई थिंक, उतना आइडिया नहीं है, बट फर्स्ट सिटिंग का 9:30 से 12:45। तो आपको बिहार बोर्ड के जैसे टाइम पर डेली आपको 3 घंटा बैठना है और कोशिश करना है कि इसके आधे में बना लो। जैसे मैं डेली बैठता था और 1.5 घंटे में एक सब्जेक्ट हो जाता था। मैथ अगर जिस दिन रहा तो मुश्किल से 1.25-2 घंटा या 2 घंटा लगता था। तो आपको 3 घंटा नहीं लेना, इतना टाइम नहीं होगा। शुरू में लग जाए 2 घंटा अलग बात है, धीरे धीरे आपको टॉपर की तरह भी लिखना और 2 घंटे के अंदर अंदर लिखना है। तो ऐसा आपको दिसंबर से जनवरी लगातार 2-2.5 महीने किया है, मतलब करना पड़ेगा। मैंने भी किया था, पूरा थैला भरा हुआ था, ठीक है। अब एक बात तो वही है कि परीक्षा पे सब कुछ, अंततः आपने सारा मेहनत कर दिया लेकिन परिश्रम कर दिया। ये लो परीक्षा का वर्ड मैं फिर से लिखता हूँ, परीक्षा। इसमें 2 शब्द है, एक है परिश्रम और दूसरा इच्छा। आपने पूरा स्ट्रेटेजी बना दिया, परिश्रम कर दिया, उम्मीद है कि फल अच्छा ही मिलेगा। अंततः बोर्ड एग्जाम में आज तक ये सुधार नहीं हो पाया और वो है परीक्षक की इच्छा। अगर परीक्षक यानी कॉपी चेक करने वाले
किसी अलग लेवल पर कॉपी चेक किया तो बस सारा मेहनत जैसे मेरा बर्बाद हुआ उसी प्रकार से हो जाएगा लगभग, ठीक है। वैसे मेरा ठीक है 466, लेकिन मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, मेरे सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग कभी भी ये नंबर मेरे लिए बिल्कुल भी सेटिस्फाइड के लायक नहीं है, ठीक है। चलो, मेरा जो टारगेट था इससे कहीं 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 बहुत ज़्यादा था, एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा, बट सब कुछ किया उसके लिए। बट आखिरी में ये दूसरा वाला वर्ड जो परीक्षक की इच्छा है, कुछ सब्जेक्ट के परीक्षक के कारण ऐसा दुर्भाग्य हो गया। हालांकि साइंस वाला टीचर काफ़ी ही ज़्यादा ईमानदार था, हिंदी वाले की ईमानदारी देख लो, मात्र 2 नंबर काटा है उसने। तो अब हो गया, क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये स्ट्रेटेजी कंप्लीट कर लेना है। और रही बात बोर्ड एग्जाम में आपको लिखने की, तो आप जो बोर्ड एग्जाम की आंसर राइटिंग वाली कॉपी है इस फॉर्मेट पे आती है, बिल्कुल ऐसी। इस पे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो इस पे अभी तो इतना ज़्यादा कल कल ही मैंने लॉन्च किया था मीशो पर, और कल ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। यानी कि अब देखते हैं स्टॉक में जब आएगा तब अपडेट दे देंगे। धन्यवाद।